मैंने अपने फ़ोन में विज़न बोर्ड बनाया हुआ है, गुड। तो आई कुड फ़ील द डिफरेंस। मतलब कि मैं जैसे सब तो नहीं, जैसे कुछ एक मैंने जैसे फ़ोटो ग्रिड किया हुआ या कुछ, आई कुड सी लिटिल चेंजेस। ठीक है, आस्ते-आस्ते स्लोली एंड स्टेडीली विन्स द रेस वाला, तो ठीक है, हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। सी एवरी टूल इज इम्पोर्टेंट। एवरी टूल आपके जो भी है मैनिफेस्टेशन के जितने भी 5 तरीके हैं, सब अपनी अपनी जगह पे हाँ, दे आर इम्पोर्टेंट। हमारा बस ये होता है कि किसी के में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मेरा विजुअलाइज़ेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आई डू दैट विजुअलाइज़ेशन पार्ट। किसी का विज़न ज़्यादा अच्छा मतलब उसे देख के ज़्यादा समझ में एग्ज़ैक्टली, आता है, तो वो एग्ज़ैक्टली। देख के करते हैं। किसी को बोलना पसंद रहता है। मैनिफेस्टेशन, अब मेरा मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है। I हुँ, feel whenever I manifest, yeah, with शिद्दत से, if I'm thinking something, तो it works. At times होता है कि अभी इस सेशन से एक पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है ना कि स्ट्रेस रहता है पर फील हुँ। नहीं होता है। हाँ, When you तो स्ट्रेस focus on it, रहेगा ही तब अगर दिखता हम है। हाँ, लाइफ है हाँ, तो स्ट्रेस है ही। स्ट्रेस तो रहेगा ही। यस। चलिए अब वी विल नॉट वेट एनी Start, मोर, yeah. वी विल स्टार्ट द Exactly. रीडिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। जो बाद में आए हैं अभी ज्वाइन किए हैं, आज है हम 26 डे पे। लेट्स सी व्हाट द बुक विल टेल अस टुडे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। यस। Magically transform mistakes into blessings. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आकांक्षा जी, आपके हाँ लिए है जी। ये सवाल, क्या हाँ, देख रहे हो? डस्ट पार्टिकल्स, स्प्रिंगल्स, मैजिक डस्ट दिख रहा है। हुँ, कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से ही दिख रहा है। तो एक्चुअली आप क्या देख सकते हो कि एकदम काला अंधेरा छाया हुआ है हाँ, और वहाँ क्लाउड्स से में। आकाश समझ लीजिए आप, काला अंधकार है, क्लाउड्स है शायद, और वहाँ से एक हल्की सी रोशनी आ रही है किसी को, वो अंधकार को चीरते हुए नीचे की तरफ, हुँ, एंड हुँ, उसमें मैजिक डस्ट आ रहे हैं। तो दिस सिंपली मीन्स कि जो आपके जो जीवन है उसमें कभी ना कभी कहीं न कहीं दुःख से या फिर कुछ आपका नुकसान होता है उसके कारण, ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं उनके कारण आपके जीवन में काले बादल छा जाते हैं। व्हाट वी से जनरली के चारों तरफ अंधेरा छा गया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकले इसमें से। तो दिस इज़ दैट अंधकार कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें से कैसे बाहर निकले। कहीं पे भी हो सकता है ये ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप में होता है, हेल्थ में होता है, आपके वेल्थ एरिया में होता है, आपने कोई डील खो दी और उसके कारण आपको बहुत नुकसान हुआ, सब तरफ में आपके पास में अब डेब्ट ही डेब्ट दिख रहा है आपको। ऐसे सिचुएशन में आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखती है, तो वी से दैट ना क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग होती है। तो ऐसे सिचुएशन में वी सी कि एक हल्की सी रोशनी हमें नज़र आती है और हम उसे लपक लेते हैं और उसी के सहारे हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर एक अंधेरी गुफ़ा में हम घुसते हैं और चलते रहते हैं और शायद हम मोमबत्ती लेके चल रहे हैं और वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है, तो हम किस तरफ घूमते हैं? ऑब्वियसली जहाँ से हमें थोड़ी-सी रोशनी आती हुई रोशनी दिखती दिखती है, है। जो जी। वो केव के अंदर में कहीं से भी कोई क्रैक या कोई जहाँ से वो पत्थर थोड़ा-सा इधर-उधर रहता है, उस पार्ट से जब हमें थोड़ी-सी रोशनी आती हुई दिखती है, हम उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये बुक हमें वही बता रही है कि कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, कैसा कैसा भी माहौल हो, हम उसमें से बाहर आ सकते हैं, हम उसमें भी रोशनी ढूँढ सकते हैं, सिल्वर लाइनिंग हर क्लाउड में होती है। तो बस हमें करना क्या है कि हमें ढूँढना है। तो मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इंटो ब्लेसिंग्स इज़, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आपकी जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट में या थोड़े दिन पहले या जो भी,
आपको जिसमें दिलचस्पी हो, जिस गलती को आज आपको वरदान में बदलना है, आप उस गलती के बारे में आज बात करेंगे। यस। Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, B1954. Media personality and businesswoman. टर्न If योर टर्न योर वुंड्स इनटू विज़डम इज़ अपने घावों को, ज़ख्मों को आप बुद्धिमत्ता में बदलिए। कैसे बदलना है ये अब हमें बताएगी। सी दीज़ कोट्स सेट द मूड ऑफ द चैप्टर्स। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। और ऑब्वियसली ओफ्रा विन्फ्रे को काफ़ी लोग जानते हैं यहाँ पे। आई yes, थिंक yes, सभी जानते होंगे। शी जी, इज़ अ लिविंग अभी तक है और काफ़ी कुछ इन्होंने सहा है एंड काफ़ी ग्राउंड ज़ीरो से ये बहुत ऊपर आई हैं, बहुत ऊपर और हम्म, काफ़ी अच्छा कर रही हैं अभी जिसमें भी कर रही है। तो हाँ, इंडियन सेलिब्रिटीज का भी इन्होंने इंटरव्यूज लिए हुए। हाँ, तो शी इज़ मतलब जब इनके बारे में आप अगर कहीं पे पता करते हो या कुछ अ, ध्यान में लाओगे तो यू विल सी दैट शी इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड क्योंकि यस, जिस परिस्थिति से ये ऊपर आई हैं, इन्हें पता है कि लाइफ क्या-क्या दिखा सकती है, कैसे-कैसे मोड़ ला सकती है। तो ये इनके वर्ड्स हैं टर्न योर वुंड्स इनटू विज़डम। चलिए आगे बढ़ते हैं। every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. हम जब भी कोई गलती करते हैं तो हम उसमें अपने ब्लेसिंग्स ढूँढ सकते हैं। उसमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं, बहुत सारे। आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो कि एक पार्किंग टिकट जब आपको इश्यू होता है जिसमें आपने गलत टर्न लिया है, उसमें भी हम कितनी सारी ब्लेसिंग्स ढूँढ सकते हैं जब हम चाहें तो, अगर हम चाहें तो। तो ये एग्ज़ाम्पल बुक का ही है, बुक आपको 10 ब्लेसिंग देगा इस पार्किंग टिकट के इश्यू के लिए मतलब जब आप स्पीड करते हो, स्पीडिंग के लिए या जो भी इस बुक में आएगा, तो आपको कैसे वो ब्लेसिंग्स आपको ढूँढनी है वो आपके ऊपर है। इसके पहले हमें क्या करना है वो हमें बुक बता रही है, कि सारे जो भी गलतियाँ हम करते हैं अपने जीवन में, उसमें कुछ न कुछ हमें लेसन मिलता है, वो लेसन को हमें समझना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम लेसन नहीं समझ पाते हैं तब तक हम वो गलती रिपीट मोड पे करते रहते हैं। और उस लेसन को समझने के लिए हमें वो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से करना है या क्या बोल रही है बुक वी विल सी कैसे कैसे बता रही है यस अ चाइल्ड A, a child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride, and we don't give it a second thought because we know that through their mistake they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we we would never learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser. इतने सिंपल इतने खूबसूरत तरीके से बुक हमें समझा रही है कि एक बच्चा जो होता है वो इतनी सारी मिस्टेक्स करता है बड़े होते वक्त और कभी शायद वो कुछ लिखना भूल जाता है अपनी कॉपी में या फिर हम क्या जब बच्चे रहते हैं तो हम साइकिल से गिरते रहते हैं चलाते वक्त गिरते रहते हैं उठते रहते हैं जब बच्चा गिरता है तब हम उसे क्या बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर स्मार्टर आप गिरोगे नहीं ये और गिर कर तो आप और मजबूत बन रहे हो। बोलते हैं ना हम अपने बच्चों को कि Hmm. कोई बात नहीं गिर कर ही तो सीखोगे, नहीं तो कैसे सीखोगे? और जब हम उससे ये बात बोल सकते हैं तो हम अपने आप पे इतने इतने हार्ड क्यों हो जाते हैं? व्हाई वी आर सो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसको वी डोंट टेक इट इन आवर स्ट्राइड हम उसका एक इश्यू बना लेते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मतलब कभी-कभी शायद उसके कारण हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड डिप्रेशन में गया हुआ आदमी एंड्स अप डूइंग व्हाट नॉट आई डोंट नो। आई मीन सुना है कि गलतियाँ हो जाती है तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं।
तो इट इज़ सिंपली कि अगर आपने कोई गलती की है, बिज़नेस में कोई नुकसान हो गया, अ अ एनीथिंग, इट माइट बी एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन कुछ भी गलती की है तो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। हो सकता है कि आपने यू एंडेड अप हैविंग एन अफेयर एंड it was you realized it was a mistake later. तो anything can be taken into this account. हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया हो और वो जो आपकी फ्रेंड है गलती आपकी हो, मतलब क्या गलती उसकी हो जैसे भी, लेकिन आपने उसे बहुत हार्श वर्ड्स बोल दिए हो। सी गलती किसी की भी हो, लेकिन जब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तब तब हमें मिस्टेक्स पता चलती है कि हमने क्या गलती की, हमें वो ढूँढना पड़ता है उस लड़ाई में। तो हो सकता है वैसा हो सकता है कि हमने कभी टीचर को कुछ भला बुरा कह दिया हो। इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम एनी एंगल। अगर बच्चे के एंगल से देखो तो भी गलतियाँ होती है, अगर बड़े के एंगल से देखो तो भी गलतियाँ होती है, छोटी-छोटी गलतियाँ होती है, बड़ी गलतियाँ होती है। तो ऐसे केसेस में कैसे मूव करना है बुक हमें बताती जाएगी एंड जैसे-जैसे बताएगी वी विल कम। द पॉइंट इज़ कि डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि जब बच्चे को जब हम छूट देते हैं तो अपने आप को भी हमें छूट देना छूट चाहिए। देना चाहिए. We हुँ, have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It is very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. सी अगर आपके पास में चॉइस है तो आपके पास में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पास में सपोज़ करिए यूनिवर्स में अगर एक ही आदमी होता और आपके पास में चॉइस नहीं होती, आपको उसी से शादी करनी पड़ती या ही इज़ द ओनली पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर, तो आप उससे शादी करते तो आपके मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं थी बिकॉज़ यू विल नॉट हैव एनी अदर चॉइस। यू नो कि यही है सब कुछ। तो आप कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलते कि गलती हो गई तुमसे शादी करके। I know this is the most common thing the married people say to each other कि तुमसे शादी करना ही एक भूल थी। बट आपके पास क्योंकि चॉइस थी, आपको लगता है कि अगर मम्मी-पापा इससे नहीं कराते या अगर लव मैरिजेज़ हुई है तो शायद मैं इससे प्यार में नहीं पड़ती, किसी किसी को कोई और मिल जाता मुझे, तो ये सब तो नहीं होता जो आज हो रहा है। अब आपने उस चीज़ को ही पूरी गलत बना दिया। अ, थोड़ा-सा झगड़ा हुआ या थोड़ी-सी कोई एक छोटी-सी मिस्टेक हुई और आपने पूरा उसे ही उस चीज़ को ही गलत बना दिया कि ये तो गलत है, मैं तुमसे शादी की और मैंने गलती कर दी। तो आपके पास चॉइस है इसलिए आप गलतियाँ करोगे, इट्स ह्यूमन नेचर। और जब गलती करोगे तब दर्द तो होगा ही। लेकिन अगर हम उन गलतियों से सीखते नहीं हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर वो जो गलती थी वो कोई मायने नहीं रखती है और यूनिवर्स आपको वैसी गलती देने के बार-बार मौके खोजेगा। क्योंकि यू आर इन पेन एंड यू आर रिपेंटिंग और यू आर इन डिसअपॉइंटमेंट, यू आर फीलिंग गिल्टी। आपका जो पेन के साथ में और बहुत सारे जो इमोशंस प्ले में आते हैं, दे आर ऑल बिलो द लाइन इमोशंस। तो फिर यूनिवर्स आपको वैसी गलती करने के और मौके देगा। अ, अगर किसी का आई डोंट नो किसी का फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है, बिकॉज़ यहाँ पे बच्चे भी हैं तो वी विल टेक दिस एग्जांपल कि अगर आपका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है और आप उसमें जो सीखना रहता है वो सीख नहीं पाते हो कि ये झगड़ा क्यों हुआ या क्या गलत का था, क्या सही था। तो व्हाटएवर द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टीच यू, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट। तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट वो आपके सबसे आपका झगड़ा कराता रहेगा। ही विल गिव यू दैट पेन अगेन एंड अगेन। हो सकता है कि आपके वो फ्रेंड जिससे आपने झगड़ा किया वो आपकी लाइफ में अब नहीं है, बट यू आर रिपेंटिंग अबाउट इट कि उसकी गलती थी, उसने मुझे ऐसे बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए था एंड मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। आपके अंदर ये सब फीलिंग्स आ रही है। तो वो जो आपका रिपेंट होगा वो आपके आपके शायद आप अपनी मम्मी से भी झगड़ा करने बैठ जाओ, अपने सिबलिंग से कर लो, अपने पापा से कर लो, दादा-दादी से आप रूडली बात करना शुरू कर दो। ये जो यूनिवर्स है वो आपको वो पेन देता रहेगा
आपको कहीं न कहीं से वापस वो झगड़ों के मौके ढूँढ-ढूँढ के देगा। तो कैसे आएँगे आपके पास में पता नहीं। बट अगर इसी सिचुएशन में यू फील द ग्रेटफुलनेस कि जब तक वो दोस्त आपके साथ थी, उसने आपको क्या-क्या दिया या फिर आपने क्या सीखा उसके साथ में। इफ यू स्टार्ट फीलिंग द ग्रैटिट्यूड for her being in your life for a certain period of time. So you will be happy and you won't end up fighting at in every relationship. In every relationship, you will not end up fighting with the other person. प्लीज रिमेम्बर कि जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंड के साथ झगड़ा जो हुआ है वो दूसरे फ्रेंड के साथ ही होगा या अ, उसी के साथ रहेगा. इट विल स्प्रेड. इट विल स्प्रेड. जैसे मैजिक स्प्रेड होता है वैसे ब्लैक मैजिक भी स्प्रेड होता है. प्लीज रिमेम्बर कि बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस. तो आप किसे किस तरीके से कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है. तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी मिस्टेक से समझना है, लर्न करना है और उन्हें लेट गो करना है. यस, टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. हाँ, ये Let's भी co- एक सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के साथ में कि हमारी गलतियाँ होती है, लेकिन हम मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि exactly. हमारी गलती है। इसमें मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब ये बुक स्टार्ट हुई थी, तो मेरे साथ ये किस्सा हुआ था एंड जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो रोज़ शाम को दीपक करते हैं। आई होप एवरीवन नोज़ व्हाट इज़ दीपक करना। वो मंदिर में माता जी और के Mm-hmm. आगे में भी हाँ, तो अब वो घर में कोई नहीं था एंड आई वाज़ देयर एंड मैं उस दिन भूल गई करना और जो कि मेरा नेचर है पहले का आई वुडन्ट हैव बॉदर्ड. जब घर आए मेरी जेठानी जी घर आया एंड उन्होंने मुझे लाइक बड़बड़ाना शुरू किया देखकर कि दीपक नहीं हुआ है. तो शी वाज़ लाइक वेरी हाइपर कि घर में रहते हैं फिर भी नहीं करते हैं. तो पहले जो मेरा एटीट्यूड था दैट वाज़ समथिंग लाइक कि मैं घर में इसलिए नहीं रहती हूँ कि घर में मैं काम करूँ. But that day it was different because I was into this book. I went up. She was doing it. मुझे सुनाई दे रहा था मैं ऊपर थी वो नीचे कर रहे थे एंड उनकी वॉल्यूम बहुत तेज थी. तो पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ. आई वेंट डाउन एंड आई टोल्ड हर भाभी गलती हो गई सॉरी. टाइम का ध्यान नहीं रहा बिकॉज फोन पे थी एंड फोन पे जो सामने वाले से बात कर रही थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था तो भूल गई. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. And I saw the changes then and there and on her face, in her attitude, in the talking terms. मतलब वो पूरी बदल गई उसी समय. वो उन्होंने मुझे तुरंत बोला, हाँ मृणाल जी के कभी-कभी मिस आउट हो जाता है लेकिन कल भी अपने नहीं किए थे, भूल गए थे. Now the term changed. पहले था कि आपने नहीं किया और अब हो गया कि अपने नहीं कर पाए कल भी. शायद लास्ट डे भी मुझसे गलती हुई थी कि मैंने नहीं किया था एंड फादर इन लॉ ने उन्हें डाँटा था बिकॉज़ वो सामने मिल गए थे उनको. तो उन्होंने बोला था कि 7 बज गए और अभी तक दीपक नहीं हुआ है, समथिंग लाइक दैट हैपेंड डे बिफोर. एंड अगर अभी बाबू आएँगे और वो देखेंगे कि दीपक नहीं हुआ है, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं अपने पे. तो वो देखो आप कैसे टर्म चेंज होता है, कैसे थिंग्स चेंज होते हैं एंड इट वाज़ फाइन. मतलब वो आगे नहीं गई, वो बात आगे नहीं गई, वहीं खत्म हो गई एंड बोथ ऑफ अस वर गुड. कुछ भी मूड खराब नहीं हुआ, कुछ भी एंड देन वी वर ड्रिंकिंग ग्रीन टी टुगेदर लाइक अ, आप समझ सकते हो ना कि गलती मेरी थी, लेकिन मैं मानती नहीं उसे इतनी जल्दी से. तो सबसे पहले होता है कि आप अपनी मिस्टेक को मानो. ताली एक हाथ से नहीं बजती है, प्लीज़ रिमेंबर. Mm. ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती है, 2 हाथ चाहिए ही चाहिए. अगर कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आई है, कुछ ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में या तो कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ किया है. प्लीज़ सोचिए, उस बारे में सोचिए, समझिए. यस, लेट अस नाउ वो बुक आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही है Let's एंड consider the let's हुँ, consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speedy ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. सी व्हाट हैपेंस यहाँ पे कि वो स्पीडिंग टिकट आपको दे दिया. अब आपने अपनी गलती मान रहे हो कि स्पीडिंग टिकट आपको मिली है तो ऑब्वियसली यू आर एट फॉल्ट.
स्पीडिंग टिकट मिला है बॉस, उसके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो नाप रहा है आपकी स्पीड को, आपकी गाड़ी को, एंड वो तब बता रहा है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द पुलिस, द गवर्नमेंट, द मतलब जिसका मना आता है उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी तो गाड़ी तक तक को ब्लेम कर देते हैं, बट अपनी गलती नहीं मानते हैं कि हम स्पीड कर रहे हैं। तो अगर हम इस केस में अपनी गलती नहीं मानते हैं, तो व्हाट यूनिवर्स विल गिव यू इज़ another speeding ticket, and that speeding say maybe the ultimate would be that it will end up giving you an accident, and maybe the worst come worst scenario in this case would be that you will end up in accident and might end up losing your life. तो जब आपको वो स्पीडिंग टिकट फर्स्ट टाइम देता है यूनिवर्स, वो आपको वार्निंग दे रहा है, बच्चों समझ जाओ, ये तुम कुछ गलत कर रहे हो। अगर आपने उस दिन समझ लिया और अपने आप को सुधार लिया, ग्रैटिट्यूड दे दिया कि वाओ पुलिस ने मुझे कंट्रोल कर लिया, मैं तो बच गया आज, क्या पता आगे क्या होता, सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा आज मम्मी पापा के पास में, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब अगर आपने ये सब कर लिया तो आप वो उस एक्सीडेंट से बच जाओगे। लेकिन लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो और आप स्पीड कर रहे हो, बाइक पे हो, आप व्हीलिंग्स कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप डील कर रहे हो इस चीज़ से, इट विल गिव यू अनदर स्पीडिंग टिकट इन अ फ्यू डेज़, बिकॉज़ आपने तो मानी नहीं आपकी गलती, आप वापस स्पीड करोगे। ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है, उसे मज़ा आता है वो काम करने में जिससे उसे रोका जाता है। तो आप वापस Exactly. स्पीड करोगे, एंड देन अगेन एंड मेबी वन फाइन डे व्हेन यू आर स्पीडिंग एंड यू आर हैप्पी स्पीडिंग लाइक, तो यूनिवर्स बोलेगा इसे तो और चाहिए, ये बहुत खुश होता है स्पीड करके, एंड वो आपको और स्पीड देगा, और इतनी स्पीड देगा कि आप कंट्रोल से बाहर चले जाओगे, एंड यू विल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। आप सोच लो, आप देख लो अगर आपको उस तरफ जाना है तो यस। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we did not learn from it. So, bingo, we will attract making same mistakes again. आई जस्ट आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट आल्सो कि अगर आप क्या कर सकते हो, आपके कॉन्सिक्वेंसेस कितने कितने भयंकर हो सकते हैं, वो आप समझ सकते हो। एक स्पीडिंग का एग्जांपल से वी हैव डन दैट पैराग्राफ आल्सो। यस यू आर। You are human, you will make mistakes, and it is one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. सी How अब do you ये learn? जस्ट अ सेकंड, अब ये सिर्फ एक स्पीडिंग टिकट का बात नहीं है, ये आप अगर इंसान हो, आप इस धरती पे आए हो, तो आपके आपके कर्म हैं, आप वो करोगे, एंड उनको करते वक्त में आपके साथ मिस्टेक्स होगी। जैसा कि मैंने बोला कि जब चॉइसेस होती है तो गलतियां भी होती है। आपके पास चॉइस था कि आप धीरे चलाओ गाड़ी, स्पीड लिमिट में रह के चलाओ, और आपके पास चॉइस था कि आप स्पीड को बढ़ा के चलाओ। इट वॉज योर चॉइस, यू चोज वट एवर यू चोज, इट वॉज योर चॉइस। तो अगर आप गलतियाँ कर रहे हो, तो उसमें से सीखो। अगर आप सीख नहीं पा रहे हो उसमें से, तो बहुत ज़्यादा दुःख दर्द में रहोगे, बहुत ज़्यादा दुःख दर्द में रहोगे। किस तरीके से आएगा वो दर्द, आपको पता नहीं चलेगा। यस, नाउ हाउ डू यू how लर्न? learn from a mistake? Gratitude. No सो matter how. एक सेकेंड, एक ही तरीका है अपने मिस्टेक से कुछ भी सीखने का, ओनली वन वे आउट, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। आप ये सोच लो कि ये आपको 26 डे पे ये चैप्टर आपको दे रहा है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। आपको पहले भी बता चुका है ये चैप्टर, जिसमें हम छोटे छोटे इंस्टेंस में से वी वुड ब्रिंग आवरसेल्व्स आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन। लेकिन ये बहुत हाई लेवल है, ये बहुत हाई लेवल है। आप आपकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप उड़ रहे हो, यू आर नॉट इवन रनिंग, और यू आर जस्ट फ्लाइंग, यू आर जस्ट फ्लाइंग। आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, पूरे पूरे के पूरे एसेज लिख के दे रहे हो, मतलब 10 पेज का, 15 पेज का। यू आर सबमिटिंग दोज काइंड ऑफ एसेज नाउ। आपके वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना, सब कुछ हो गया है, लेटर्स एंड ऑल, एवरीथिंग हैज बीन डन। तो अगर आज आप ये चीज़ नहीं सीखते हो कि ग्रैटिट्यूड कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है यूनिवर्स की, तो अभी तक आप, आई एम सॉरी टू से, आप इस जर्नी में कहीं हो ही नहीं, यू आर एट ग्राउंड जीरो स्टिल। अगर आपको ग्रैटिट्यूड का अभी तक भी एसेंस समझ में नहीं आया है तो यस, नो मैटर। No matter how bad something may seem,
There are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistake attracts more mistakes and blessing attracts more blessings. Which would you prefer? हाँ, तो आकांक्षा जी आप क्या चाहेंगे? Blessings. ऑब्वियस है, सबको ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उसी स्पीडिंग टिकट का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि अगर आप स्पीड कर रहे हो और आप अपने मिस्टेक को नहीं समझ रहे हो, तो आप स्पीड ही करते रहोगे कार को। आप जब निकलोगे स्पीड में ही निकलोगे। चाहे आपके पास में कोई भी गाड़ी हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप फरारी चला रहे हो या मारुति कार चला रहे हो या वैन चला रहे हो। मारुति वैन इज़ द मतलब ओके आई एम ग्रेटफुल टू मारुति फॉर मेकिंग दैट वैन। बट उसके ब्रेकडाउन्स जो है वैन के वो उसके ही ब्रेकडाउन्स है। इट इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट ऑफ व्हीकल एंड वो तो स्पीड के उसमें है ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि आप जभी भी जो भी चला रहे हो और आप स्पीड कर रहे हो तो आपका क्या होगा हर्ष, आपका हर्ष क्या होगा? तो आप अगर देख सकते हो कि उसमें ग्रेटफुल देने का क्या-क्या है उस सिनेरियो में, देन यू विल बी amazed and you can magically transform the mistakes into blessings which will attract more blessings for you which will always attract एक तो आपने मिस्टेक को रोक लिया आगे होने से एंड दूसरा आप 10 ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप अपने गड्ढे भर रहे हो सेम सेम फॉर्मूला अप्लाइज ऑन एवरी चैप्टर एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ मैजिक बुक में कि अगर आपने ग्रैटिट्यूड किया है एक मिस्टेक के लिए तो आपने उस मिस्टेक को तो कैंसल किया ही है और आप ग्रैटिट्यूड से भरे भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो यस Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship has not been the same since. Maybe you put behind blind faith in another person and got burned. Maybe you told while lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you might have thought you थॉट were make thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. तो यहाँ पे इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं रौंडा जी ने कि आप किसी भी सिचुएशन में ये चीज कर सकते हो मतलब बड़ी मिस्टेक है या छोटी गलती हो गई डज़न्ट मैटर जैसे आज मैं बैठ के मैंने तो गलती मान ली थी और उसी समय ग्रैटिट्यूड दे दिया था तो दैट हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर मी आई कैन सी द रिजल्ट इन माय रिलेशनशिप ऑलरेडी तो बट अगर अगर उस समय मैंने वो गलती नहीं मानी होती तो आज मैं उस गलती के लिए भी आई कुड हैव बीन ग्रेटफुल तो इट इज़ जस्ट कि अगर आपने किसी के ऊपर भरोसा किया है, बिज़नेस कर रहे हो, आपने किसी पे बहुत भरोसा किया एंड दैट पर्सन हैज़ गिवन यू पेन समहाउ मतलब उसने वो डील वील कैंसल कर लिया, अपने नाम कर ली या आपका बिज़नेस छोड़ के चला गया। कितने तरीके के ब्रेकडाउन्स होते हैं हमारे बिज़नेस में। तो उन केसेज़ में आप ये कर सकते हो एंड किसी में भी अगर आपने कभी कोई अप्लायंस खरीदा है ये सोचकर कि वो सस्ता है अप्लायंस या कपड़ा या जो भी एंड देन होता है ना कि वो श्रिंक हो जाता है एंड आपसे वो गलती हो गई और आप उसको कोसने की जगह अगर आप उसमें भी ग्रैटिट्यूड दो तो आप वो मिस्टेक वापस नहीं करोगे नहीं तो आप क्या करोगे पता है आप उस तरीके का कपड़ा वापस खरीदोगे वापस वो श्रिंक होगा वापस मतलब यू विल बी you will be attracting it towards you if you blame it if you blame the circumstances if you blame the people who sold you that if you blame the company if you blame however you have हम bought मृणाल हम ग्रैटिट्यूड जैसे अगर मान लो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया या Mhm. कुछ हो गया हम ग्रैटिट्यूड लाइक दे कि हम उसमें पॉजिटिविटी सोचे कि हमने क्यों किया या फिर उस मतलब ये थोड़ा सा क्लियर करो ना आप। अगर आप किसी के लिए किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो पहले हो सकता है कि आप राइट हो सकता है कि आप राइट हो और सामने वाला रॉन्ग हो बट सामने वाला नहीं समझ रहा है इन सच अ सिनेरियो यू गिव ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन बिकॉज यू आर अपसेट ओके
यू आर अपसेट ना ओके। कि वो नहीं समझ पा रहा है मेरी बात, तो आप हम्म। उसकी ग्रैटिट्यूड दो, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड उसको दो, ताकि आपको उसके गुड पॉइंट्स मिले। अभी फिलहाल वो आपकी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन उसने आपके लिए कितना अच्छा किया है कि आज आप उसके साथ में आर्ग्यूमेंट के स्टेट पे पहुंचे हो। आर्ग्यूमेंट्स भी जनरली हम उन्हीं के साथ करते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं या पसंद नहीं, करते ऐसा हैं। नहीं है। इट इज फॉर द क्लोज रिलेशनशिप। अगर आप अपने मेड्स और के साथ में आर्ग्यूमेंट में लगे हुए हो, तो इट इज की सिंपली कि जस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। वो आप लोग आपके लिए इतना करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको वो सिचुएशन में अभी अभी खाली जस्ट किसी स्ट्रेंजर के साथ यू एंड अप आर्गुइंग, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। देन यू कैन फाइंड सम पॉजिटिविटी इन द सिचुएशन। इट डिपेंड्स कि आपके सामने कैसा है, क्या है। नहीं, अब जैसे आ, आ, like I get irritated with one of a like हर फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई एक बंदा इरिटेटिंग होता है। इवन आई हैव अ लाइक जॉइंट फैमिली भी है और इंडिविजुअल भी है। तो आई गेट इरिटेट विथ वन ऑफ अ फैमिली मेंबर। तब मैं उसमें ग्रैटिट्यूड मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी सोच के अपने आप को काम डाउन रखूं। यस, अगर वो फैमिली मेंबर है तो आप उसकी अच्छी क्वालिटीज सोचिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटीज अभी ढूंढने में मिल ही नहीं रही है बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन इरिटेशन मोड विथ हिम, तो एग्जैक्टली। फाइंड ये होता है बहुत बार बिकॉज हम ऑलरेडी उससे इतने इरिटेटेड रहते हैं कि हम चाह कर भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो आपको 5-7 जो भी मिलते हैं ठीक है, उसके बाद में आप उसमें ग्लैड गेम खेल लीजिए, क्योंकि आप उसे रोज तो नहीं मिल रहे हैं। तो जब वो प्रेजेंट सिचुएशन में आप जब उससे मिल रहे हैं, तो वो आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और आप वहाँ पे बैठ के कि चलो अच्छा है ये आया है तो इसके साथ में आई एम ग्रेटफुल कि जो आपको पसंद है वो भी आए हैं, उनका नाम ले लो। अगर वो कुछ कर रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है, तो जो वो नहीं कर रहा है जिससे आपको शायद और इरिटेशन होता है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। सी, आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कैसे ग्रेटफुल होना है। तो हम्म। आप दोनों तरीके से कर सकते हम्म। हैं, या तो यू गिव कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, बट ओके। ऐसे सिनेरियो में यू शुड गिव कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो आपकी इरिटेशन को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, जड़ से निकाल देता है। उसके बाद में आप इम्यून हो जाते हो। यू जस्ट लेट गो दैट पर्सन, यू जस्ट लेट गो दैट पर्सन एंड और एक चीज है, अगर कोई आपको इरिटेट करता है पर्सन वाइज में, you can simply switch back to yourself where you are in your happy zone. You can think about things which keep you happy and you can just start doing those things. और आप कभी भी इरिटेशन से बाहर आने के लिए कन्वर्सेशन का मुंह या जो भी जिस तरीके से वो आपको इरिटेट कर रहा है उसे चेंज करने की भी कोशिश कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ योर बिहेवियर। तो वो सब अब आप लोगों को सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आएगा। सी, समटाइम्स आई जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब मेरे काम की बातें नहीं हो रही होती है, जब मुझे हिस्सा नहीं बनना रहता है किसी भी चीज का। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि वी कांट वॉक आउट ऑफ द रूम। तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो। सब समझ लो कि कोई बच्चा है और वो पढ़ाई में कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब बैठा रहेगा बुक खोलकर, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, कहीं और रहता है। और आप भी वो काम कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू गो from the present state of mind to somewhere else। मतलब मेरे लिए इजी है, आई डोंट नो किस आपके लिए कैसा रहेगा, बट आप हम्म। ट्राई कर सकते हो, तो आपको ध्यान ही नहीं, नहीं आएगा कि वो वहां एट पे है। टाइम्स so I do let go only कि Yes। मतलब I हाँ, divert my एंड mind। उसे ग्रैटिट्यूड दिया करिए आप, क्योंकि नहीं तो वो आपको इरिटेट, सी इफ यू फील दैट इरिटेशन इज अ ब्लो द लाइन फीलिंग, तो आपको और मौके मिलेंगे इरिटेट होने ग्रैटिट्यूड, के। मैं उसको ग्रैटिट्यूड देती रहूं मतलब। मतलब आपके सामने जब आता है ना, तब आप उसे तो एकदम चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर दीजिए उससे। हाय हाय। हाय हाय डिफिकल्ट है ना, तो फेक इट हाँ, टिल यू till मेक you इट। make it। यस, Yeah। तो ये आपके लिए Can I? ग्राउंड जीरो है। यस, यस मिनल, यू कैन। Actually, one of the tips which has worked for me, and I don't know whether that's right or wrong, is कई बार क्या होता है कि सामने वाला like गुस्सा आ ही जाता है या इरिटेशन हो ही जाता है. So then I start with the fact that thank you for making me realize how much love is important in my life and what I want from love. Like, because भले वो बंदा नेगेटिव ऑपोजिट फीलिंग दे रहा है, बट वो मुझे रियलाइज करा है कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में. सो व्हेन आई स्टार्ट विद दैट,
तो थोड़ा सा फिर वो दूसरे आदमी के प्रति गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज आई स्टार्ट विथ कि आपने मुझे रियलाइज कराया अबाउट दीज थिंग्स, और फिर वो थोड़ा सा फ्लो बढ़ जाता है. सो दिस इज आई it is something like that only ना. जब आप वो जो जब रोंडा जी अपने पति के लिए ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि तुमने मुझे बच्चे दिए, वो उसके साथ जो भी किया होगा एंड वो 10 ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, तो ये वही चीज है. आपको कोई क्लोज रिलेशनशिप के लिए नहीं है, कोई बहुत ऐसे वैसे. if he is not important in your life, why are you even bothered? मतलब छोड़ दो, बॉदर करना ही छोड़ दो, करने दो उसे आपको इरिटेट. आप अपने काम पे लगो, आप अपनी कोई फेवरेट ड्रिंक बना के बैठ जाओ उसके साथ बात करने के लिए, आप उस ड्रिंक का मजा ले लो. आप कुछ अगर ग्रीन टी पसंद है, कोल्ड कॉफी पसंद है, वो इरिटेट कर रहा है, आप जाओ, आप अपना कोल्ड कॉफी लेके आओ, और जब आप कोल्ड कॉफी का सिप लेते हो तो उसे ऐसे लो, ग्रेटिट्यूड दे दे के लो कि आपको उसकी बातों, आधी बातें आपको सुनाई देगी, आधी आपको सुनाई नहीं देगी. एंड जो मिनल ने बोला कि अगर आप प्यार का, इट इज अगेन द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड का फर्स्ट स्टेप, कि आप वो रियलाइज करो कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो मेरे लाइफ में क्या होता. इट्स लाइक दैट. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए. इफ ही इज नॉट इम्पोर्टेंट, इफ इट्स जस्ट अनदर पर्सन इन योर लाइफ जो कभी आता है आपके घर में, तो उसे छोड़ दो, उसे let him do what he is doing. तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप कभी किसी के लिए झूठ बोले हो एंड इट बैकफायर्ड. तो आपको लग रहा है कि आप उसे बचाने के लिए झूठ बोले थे, लेकिन झूठ तो आपने बोला था ना. तो पहले आप अपनी गलती को समझिए, मानिए कि आपने झूठ बोला था, एंड उसके बाद में आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड ढूंढिए. और अगर आपने कोई गलत चीज खरीद ली मार्केट से, आपको बहुत बार होता है कि हमें मना किया जाता है, बट वी एंड अप बाइंग समथिंग रॉन्ग, एंड देन वी कीप रिपेंटिंग कि अरे यार कहाँ से खरीद लिया. तो वो यूनिवर्स आपको और गलत चीज दिलवाता रहेगा, और सेल्स लगती रहेगी, और आप जाते रहोगे और खरीदते रहोगे, बेमतलब का सामान घर में लाके रखते रहोगे. दिस हैपेंस विद हाउसवाइफ्स अ लॉट. सेल लगी हुई है, चले गए, लेके आ गए. तो अगर आप उसमें भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ लो कि चलो कोई बात नहीं, ये आ गया, मैं अपनी मेट को दे दूंगी, आई एम ग्रेटफुल दैट उसके काम आ जाएगा. anything you can do. Gratitude dena is the most simplest way to come out of negativity, and it is so easy once you are in practice. तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो fake it for everything, but at this level you should be able to feel the gratitude for things around you, for relations around you, for wealth and for everything. बट किसी किसी केस में अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप फेक कर लो उसके सामने, बिकॉज यूनिवर्स इज देन सीइंग कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो. उसको फेक नहीं समझ में आ रहा है, उसको वो ग्रैटिट्यूड समझ में आ रहा है. और उसके बाद में आपके जब वाइब्रेशंस और स्ट्रांग होते जाएंगे तो उसको और ज्यादा समझ में आएगा. एंड एट वन पॉइंट यू विल नोटिस दैट the person has completely stopped irritating you. You are out of it. Yes. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? तो अगर मतलब आपके पास में 2 सवाल है. आप कोई भी आज नेगेटिव सिचुएशन जो लेते हो आपकी लाइफ की, मतलब नेगेटिव सिचुएशन मतलब आप जो भी मिस्टेक लेते हो, आपकी गलती जो आपने की है अपने लाइफ की आप लेते हो, तो आपको उसमें से ये 2 सवाल पूछना है कि इस गलती से मैंने क्या सीखा, और इस गलती से क्या-क्या अच्छा मेरे साथ हुआ, या क्या अच्छा बाहर आया इस गलती के कारण. तो दे आर टू थिंग्स टू पॉन्डर. इस गलती से मैंने क्या-क्या सीखा और क्या-क्या अच्छा मेरे साथ हुआ, और व्हाट केम आउट ऑफ दैट. तो एट देन let's see what the book is saying. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that's come out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has a magical power. Write your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the एक सेकेंड. अब ये आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है. आपने जब आपकी मिस्टेक ढूंढ ली है, जो भी आपको लेनी है,
उसको आप सोचोगे, अच्छे से बैठोगे, सोचोगे उस बारे में, एंड देन यू विल स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि इस गलती से मैंने क्या सीखा एंड इस गलती से क्या अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, क्या अच्छा हुआ। हर गलती में आपको कुछ ना कुछ अच्छाई मिलेगी, हर गलती में आपको कुछ ना कुछ आपका भला होगा ही होगा। तो आप वो सोचोगे और उसके बाद में आप देन ग्रैटिट्यूड सीखोगे उस गलती के बारे में। आपको बुक आपको एग्ज़ाम्पल देगी, स्पीडिंग टिकट वाला एग्ज़ाम्पल से वो 10 ग्रैटिट्यूड ढूँढ रही है। और कैसे वो बुक कैसे रोंडा जी निकाल रही है आप वो देखो। एंड देन यू विल सी कि जब आप एक स्ट्रेंजर सिचुएशन के लिए, मतलब वो पुलिस वाला भी आपके जान-पहचान का नहीं होता है, तो उनके लिए भी जब वो इतनी ग्रैटिट्यूड ढूँढ सकती है, तो आप भी ढूँढ सकते हो अपनी गलतियों के लिए। यस। Let's take the examples of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I'm number one. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number two, I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I was not concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that need to be replaced. आप देख रहे हो, मतलब शायद उसका एक टायर भी खराब था एंड वो उसके साथ स्पीड कर रहा था। तो वो ग्रेटफुल है कि पुलिस के कारण उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी एंड वो रिस्क पे था, तो इतना उसने बेवकूफ़ी भरा काम किया है, वो ये रियलाइज़ कर रहा है वहाँ पर। उसकी जो सिचुएशन थी उसे पता है कि कैसे-कैसे था, तो ही इज़ जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द ऑल द सिचुएशंस। यस। I'm grateful to the police for the wake up call being pulled over that affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in a danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. हुँ, I'm grateful to the police because if I think about my own feeling being put फैमिली। in danger, family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. हाँ, ये पॉइंट तो मतलब क्लास है कि व्हेन ही रियलाइजेस कि ऐसा ही कोई अगर सामने वाला भी चला रहा हो गाड़ी, जो बहुत स्पीड में चला रहा हो और उसकी फैमिली दूसरे कार में हो और दे एंड अप बैशिंग ईच अदर, तो इट विल बी लाइक ही विल बी लूजिंग हिज फैमिली। एंड व्हेन ही रियलाइज दिस पॉइंट, ही इज थैंकिंग द पुलिस फॉर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम स्पीडिंग, बिकॉज़ अगर पुलिस उसको स्पीड से रोक रही है, तो दूसरों को भी रोक रही है। एंड ही इज हैप्पी फॉर दैट, ही इज इन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। So can you imagine the way he is thanking the police? The ways he has found out 10 ways. I'm really grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I'm Yes, आप grateful. ये 7 नंबर नहीं पढ़े हो. I am Uh, really grateful to the police. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 9. I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequences and it could have been the biggest blessings of my life. मतलब I he is would realizing it. He is realizing it कि अगर वो पुलिस नहीं रोकती उसे स्पीडिंग से और वो किसी भी और तरीके से रोकता, तो उस it wouldn't have been a good way to stop. तो यू कैन इमेजिन व्हाट ऑल ही इज टॉकिंग ट्राइंग टू कन्वे कि कैसे वो क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन द राइटर इज ग्रेटफुल कि किस तरीके से उसे पुलिस ने रोका, दैट माइट बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हिज लाइफ, हिज हर लाइफ। तो इट इज वेरी सिंपली पुट कि वो 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ लिया है। नाउ व्हाट द चैप्टर इज टेलिंग अस, आई वुड स्ट्रांगली I अर्ज। would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees
dividends like that. सो आपको बोल रहा है क्लियरली कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए आपके लाइफ में, मतलब इट्स नॉट राइटिंग कि व्हाई इट्स सेइंग कि अगर आपको डिविडेंड्स गारंटी चाहिए, तो बिकॉज जब डिविडेंड्स हमें मिलते हैं तो इट्स शॉर्ट ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड्स? मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है एक्चुअली, अगर आप गूगल में चेक करो तो हाँ, तो जो प्रॉफिट्स होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स में। तो दिस इज नॉट टेलिंग यू कि रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब आपकी वो जो लाइफ के जो भी आप समझ लो प्रॉफिट्स है कि आप प्रॉफिट्स थे कि जो आपको वापस मिल रहे हैं। It's not a gift, it is some kind of whatever you have invested, you are getting something out of it. It is something like that कि आपके पास एक मिस्टेक के करने से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, और आप वो मिस्टेक को तो ठीक कर ही रहे हो, यू आर हीलिंग दैट मिस्टेक एंड यू आर ऑल्सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट। तो आपके जो पॉइंट्स है वो बढ़ रहे हैं एंड आपके ड्रीम्स के आप करीब पहुंच रहे हो, बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द बुक इज टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम एंड मेक यू रियलाइज देम। यस। Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. Choose one mistake you made in your life. हाँ, मतलब आप कोई भी एक मिस्टेक चूज कर लेना अपनी लाइफ की, बड़ी से बड़ी भी ले सकते हो, छोटी से छोटी भी ले सकते हो, और ये जरूर देखना कि कोई ऐसी चीज जो आप बार बार कर रहे हो, कोई गलती जो आप बार बार कर रहे हो रिपीट मोड में, ये आपको आज सोचना पड़ेगा थोड़ा देर बैठ के कि आप ऐसा कुछ है जो आप रिपीटेशन में करते जा रहे हो एंड मतलब किसी फ्रेंड से बार बार झगड़ा कर रहे हो, या अपने हस्बैंड से बार बार झगड़ा हो रहा है आपका, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो गलत जा रहा है बार बार, मतलब जैसे बहुत लोगों की आदत होती है स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक फेल हो जाता है, फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक फेल हो जाता है। तो अगर आप वो काम कर रहे हो तो प्लीज सोचिए आज बैठ के कि भाई बाकी लोगों को तो नुकसान नहीं हो रहा तो आपको क्यों हो रहा है, तो शायद आप कुछ गलती कर रहे हो वहाँ पे। अगर और क्या एग्जाम्पल? या फिर आप एक इमेज बना ही लेते हो किसी के लिए कि इरिटेट, मतलब अगर बंदा को इरिटेट करे तो एक इमेज ही बना लेते हो कि वो इरिटेट करता ही रहेगा, नो मैटर ये वो तो करे नहीं करे। हाँ, तो ये आपकी गलती है, आप तो बहुत ब्यूटीफुली समझ गए हो ये चैप्टर को कि आपने ये डिसाइड किया है कि वो आपको इरिटेट करेगा। हो सकता है उसने आज बहुत ब्राइट येलो कलर की शर्ट पहन के वो आया है आपके घर में, एंड आपको खुश होने की जगह कि वाह ही इज स्प्रेडिंग सो मच क्या बोलते हैं उसे, सो मच सनशाइन, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू आर सेइंग कि क्या बकवास शर्ट पहना है, इतना ब्राइट कलर है, आपको लग रहा है। सी आंखों एक में ही लग चीज रहा को, है। हाँ, एक ही चीज को आप दो तरीके से ले सकते हो। अगर आप इरिटेशन के एक्चुअली मूड में हो तो आप उसमें इरिटेशन ही ढूंढोगे। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट कलर इन योर लाइफ कि दैट कलर को देख के आपको आपका मैजिक क्यों मिल जाएगा कि यू आर ग्रेटफुल फॉर द सनशाइन इन योर लाइफ, द सन इज कमिंग एवरी डे एंड शाइनिंग फॉर यू। आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा आप कैसे उसे हाँ, ग्रेटफुलनेस देते हो। एंड वी लर्न ऑल्सो कि नहीं, अगर वो इरिटेट कर भी रहा है तो वी शुड लर्न कि आदमी खुद भी ग्रेटफुल हो सकता है कि नहीं यार, मैं तो ऐसी सोच नहीं रखती, आई एम थैंकफुल कि मैं ऐसी सोच नहीं रखती, या फिर आई विल मेक श्योर कि आई टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। यस, देयर आर सो मेनी वेज जिसमें आप ये काम कर सकते हो। आप कौन सा चूज करते हो, वो आदमी कैसा है, आपके सामने क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है सब कुछ इस सिचुएशंस पे कि क्या हो रहा है। यू कैन बी इवन ग्रेटफुल फॉर हिज हेयर्स, अगर आपको उसके बाल मतलब खुशी है, अच्छे हैं, आपको पसंद है, खुशी है, बाल नहीं अच्छे। तो आपके नहीं है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। मतलब कोई भी हाँ, चीज के लिए आप एक्चुअली ग्रेटफुल या आपको क्यूज मिल रहे हैं, आपको लेने पड़ेंगे, इंटरप्रेट करने पड़ेंगे, ग्रेटफुल होने पड़ेंगे। So हाँ, it is your wish how you do it, but you can come out of it. It is I'll not a I'll very it affects, yes, I'll do this. This is yes. very important. आप फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी ढूंढ सकते हो ग्रेटफुलनेस। हाँ। बुक बहुत क्लियरली बोलती है कि कभी कभी हमें नहीं समझ में आता तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं,
कुछ भी, कैसे कैसे वो वॉक करता है, क्या मतलब एनीथिंग, इट्स लाइक पॉसिबल. यस. Find the total of 10 blessings you are grateful for a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that come out of the mistake? तो आपको ये 2 सवाल करना है अपने एक मिस्टेक को, जो भी आप चूज़ किए हो उसके बाद में आपको ये 2 सवाल पूछना है अपने आप से कि मैंने इस मिस्टेक में क्या सीखा? जैसे आकांक्षा जी ने बोला कि अब वो उन्होंने अपना माइंड बंद कर लिया, तो उन्होंने अपना माइंड खोलना सीख लिया इस मिस्टेक से कि आई शुड कीप माय माइंड ओपन टू पीपल. मैं इरिटेट हो रही हूँ, सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, आई शुड नॉट गेट इरिटेटेड, तो शी विल स्टॉप दैट इरिटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. एंड उसमें से क्या अच्छी चीज़ें बाहर आ रही है. तो मे बी शी इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेदर अराउंड हर, सन के बारे में उन्हें ग्रेटिट्यूड देने का मौका मिल रहा है, या फिर अपने बालों के लिए. तो वो कैसे भी आप कर सकते हैं, आप डीप में भी जा सकते हैं, आप छोटी सी मिस्टेक भी ले सकते हो, बड़ी सी भी ले सकते हो. इट इज ऑन यू. यस. नंबर 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. तो अब 1 एंड 5 तो आपको पता ही है कि क्या करना हाँ है, जी, हर हाँ हर दिन आप कर रहे हो. और जी, इसे किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में इसे बंद मत करिएगा. इट शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और बाकी जो भी आप देखना अपने लाइफ में, अगर आप कोई मिस्टेक है जो बार बार कर रहे हो तो उससे ले लेना आज, तो इट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव थिंग. हाँ. नाउ वी विल do our gratitude to whomever so we want. Yes. Anything else anyone wants to ask now? इस चैप्टर से रिगार्डिंग, या फिर कुछ और पूछना है किसी भी चीज के बारे में, आप पूछ सकते हो. जैसे ये मैजिक वॉन्ड का है दैट जब हमें किसी के ऊपर से वो करना है दैट विद फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हमने assumption ही करना है ना कि विद फुल ग्रैटिट्यूड हमने उसके ऊपर से मैजिक वॉन्ड. हाँ, it should be like कि I am so grateful for the person, जो भी उनके नाम है. I am so grateful for Akansha ji's happiness और आकांक्षा जी's irritation going away. तो grateful, मतलब thank you for Akansha ji's irritation going away. ऐसे करके you have to start your sentence with thank you. थैंक यू. ठीक. Anything else anyone wants to? हमारा मिरर वर्क कल है ना? हाँ, यस, अच्छा याद दिलाया आपने. मिरर वर्क है कल. कल सबके वीडियोस ऑन रहेंगे बिकॉज इट इज मिरर वर्क. तो आप अपने आप को देखते रहोगे जब आप ये प्रैक्टिस कल आप सुनोगे. एंड आई वोंट बी स्पीकिंग अबाउट द मिरर वर्क, आई विल बी रीडिंग अबाउट द चैप्टर. एंड आई हैव इनवाइटेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स है, उसने मुझे, हम लोगों को इस जर्नी में शी मेड अस डू इट. जो हम लोग अभी जो भी सेशन ले रहे हैं, she took our session on her level and we entered this journey. तो उसको बोला है मैंने, she will come and she will take the mirror work. Also, she is very good at it. उसका जो मिरर वर्क, जब आपको कल पता चलेगा एग्जैक्टली मिरर वर्क क्या होता है, तो शी इज गुड एट इट. मतलब शी इज बेस्ट. हमारे में जो भी हम हैं, इतने सारे 30-35 जन का हमारा ग्रुप है, उसमें उसके जितना अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता. सेल्फ अप्रेजल. मैं भी कल शेयर करूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग एक. आप यू आर मोस्ट वेलकम. ऑल्सो मिरर वर्क से we start affirmations with mirror work. तो कल we will talk about affirmations also a little bit कि affirmations exactly होते क्या है and आप उसे कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए यूज कर सकते हो. जस्ट स्मॉल बिट, जितना मुझे आता है उतना. affirmations आर वो मिरर वर्क के साथ रिलेटेड होता है एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज दे आर ऑल्सो सेल्फ अप्रेजल सेंटेंसेस. आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको ऊपर लाता है. तो affirmations के बारे में भी we will talk after the chapter is over. छोटा सा चैप्टर है, हो भी जाएगा, तो इट्स नो बिग डील.
27 डे रहेगा कल हमारा, एंड देन वी हैव 2 more days to go. प्लीज आइए, ऑनलाइन आइए, एंड लाइव सेशंस का मजा ले लीजिए। उसके बाद में आई विल अगेन से, जिनको ज्वाइन करना है सुवर्णा का सेशंस, प्लीज गो एंड ज्वाइन। आप 2 दिन में आप खाली हो जाओगे, एंड प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू बी इन टच। सो प्लीज ज्वाइन हर, और जो अपना सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्लीज स्टार्ट कर लो, प्लीज स्टार्ट कर लो। Yes, Arya and Rashi, you people don't have any questions? एकदम साइलेंटली आते हो, रीडिंग करते हो, चले जाते हो, कुछ पूछ भी लिया करो कभी, या फिर अपने शेयरिंग्स बता दिया करो। आर्या, नो मैजिक हैपनिंग अराउंड यू? अब किसी और को कुछ अगर पूछना है तो सीमा जी। मृणाल, मेरा शेयरिंग है। यस यस, प्लीज बताइए, आई लव शेयरिंग्स। हाँ, सेम लाइक योर सन, मेरे बेटे के ऑफलाइन एग्जाम चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स। तो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम है, तो मेरे को पता करना था साल भर क्या कर रहा है। तो उसका सेम मैथ्स का पेपर था, एंड मैंने उसको जाते वक्त मैजिक डस्ट किया एंड मैग्निफिकेंस आउटकम भी किया, एंड मैं विजुअलाइज भी कर रही थी। अभी जैसे 12 बज रहे, उसका एक सेक्शन खत्म हो गया, टाइम मैनेजमेंट उसका चल रहा है, एंड लास्ट का हाफ एन आवर बचा है, वो रीचेक कर रहा है। तो मैंने आने के बाद पूछा, तो ही इज लाइक यस मम्मा, लास्ट में मैं रीचेक कर रहा था एंड मेरे को एक क्वेश्चन रॉन्ग दिखा मैप में। फिर उसके बाद मैंने है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, एंड पेपर वाज ऑसम। में भी आउट ऑफ आउट भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ। वाओ, दैट्स आई लाइक। नाइस। हाँ। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा देता है रिजल्ट्स। आई डोंट नो कैसे का देता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी पढ़ लेता है, बट अब वही बात है कि हाउ में नहीं जाना है, तो मैं तो नहीं चाहती हूँ, तो आप लोग भी मत जाओ हाउ में। मेन तो मेरे को सिर्फ मैथ्स का रहता है कि मैथ्स में आउट ऑफ आउट आना, बाकी ठीक है। मेरे को तो मेरे मैंने को, मैथ्स के लिए। मैं तो मुझे मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। सी मैंने आप लोगों को, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस थ्रू, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर सन शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन उसके हर दिन के स्टेप से, कि वो क्या स्टेप्स ले रहा है। मेरा टारगेट सेट है कि उसे लॉयर बनना है, मुझे उसे लॉयर बनते हुए देखना है। कॉलेज सेट किया हुआ है, लेकिन अगर वो, क्योंकि उसने बोला है कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, तो आई एम लाइक कि ठीक है, इसमें पढ़ाई करने के लिए, तो एडमिशन लेने के लिए यू विल नीड मार्क्स, तो ही इज सेइंग कि आई विल गेट इट, तो उसके लिए मार्क्स के जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए। बट अभी तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, 80% ले आओ, 70% ले आओ, जो भी ले आओ, हिंदी में कम लाना है लाओ, लेकिन तुम अपना एफर्ट डालो। तो अब तो मैंने वो भी बोलना छोड़ दिया उसे कि तुम इतने लेके आओ, he is getting, he also wants, तो चिल्लाओ मत बस बच्चे पे। लाइक द मेजर मिस्टेक वी आर डूइंग इज, मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में। मिनल इज सिटिंग हियर, हम लोग जब भी मिलते थे यहाँ पे, मेरा एक ही ब्रेकडाउन रहता था सबके सामने कि मैं राघव का क्या करूँ, एंड उसने मुझे आज से 5-6 साल पहले ये बात बोल दी थी, उसे छोड़ दो, एंड नहीं छूट रहा था, नहीं छूट रहा था। तो ठीक है, कभी कभी मिलते हैं और बोलते हैं तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैजिक के कारण जो ये मुझे इतने सालों से बोल रही है, वो मैंने फाइनली किया, उसे छोड़ दिया, एंड वो अपने आप पढ़ रहा है सब कुछ सब कुछ। हाँ, कभी बोलता है कि ठीक है मम्मी ये लेसन पढ़ा दो, या अभी जाके इस बार बोला है कि बायो में नेक्स्ट ईयर आपको हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत लर्न करना पड़ता है, मुझसे नहीं हो पाता है इतना लर्न, तो आप क्वेश्चंस पूछते हो तो याद हो जाता है। तो ओके, आई एम रेडी, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि करो तो मैं करूँगी, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए, हर उसके लिए सीमा जी, मैं आपको वापस बोलूँगी, नहीं, वो बड़े है सपने ना, देखो। बट एक्चुअली उसका क्या है, आगे का वो फाइनलाइज नहीं कर पाया अभी तक एकदम हाँ, फाइनल। आपने बोला तो था, दैट्स, ठीक है। हाँ, हाँ तो ठीक है, दैट्स तो व्हाई मैं स्टेप बाय स्टेप उसका, स्टेप जैसे बाय अभी स्टेप चलो। हाँ इंटरव्यू था, मैंने उस दिन भी मैजिक वॉन्ड एंड आपने जो बोला था वो किया था। अच्छा है एवरीथिंग, अभी उसका थोड़ा बहुत 2 साल का फाइनलाइज हो गया है, तो फिर वाओ, भी अभी तक एंड तक करियर तक वो फाइनल नहीं किया, तो आई कांट इमेजिन कि वो जैसे बड़े बेटे हाँ का। इट्स ओके, हाँ, लेट हिम गो ऑन हिज पेस, इट इज ओके। एल्डर सन ही डिसाइडेड, तो आई थिंकिंग अबाउट दैट कि वो बन गया है, बट उसका डिसाइड नहीं है, तो आई कांट। वन मोर शेयरिंग, मैं मेरे हस्बैंड के साथ हम कार में जा रहे थे, ही मीन्स
कोई मांगने वाला आया, जैसे मैंने पावर बुक किया था उसमें था कि जो भी आए उसको अच्छी दे दो। फीलिंग के साथ जरूर दे दो। यस, तो मैंने उस वक्त शेयर किया था मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे देना चाहिए। ही डोंट लाइक टू गिव, कि हाँ गंदी ये आदत हाँ होती है मत प्रॉब्लम। डेवलप करो। हाँ, बट उस दिन हम गए थे तो कोई मांगने वाला आया, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, दे दे इसको, एंड खुद निकाल के दिए। तो आई लाइक इट्स रियली मेरे साथ तो इन 21 ईयर्स में फर्स्ट टाइम, एंड वो भी मन से बोले एंड दिए खुद के पॉकेट से निकाल के। तो आई लाइक that is good when he see. हाँ I will tell you one thing, इसको बोलो देने का। तो when you give मनी मैजिक बहुत स्ट्रांगली होता है ये, मतलब बोलते हैं तो आप लोग उस फीलिंग से देना शुरू कर देते हो। इसके लिए इतना क्लियरली नहीं बोलना चाहिए कि वो घूम के आता है, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस भर जाते हैं। बट 10% ऑफ योर अर्निंग शुड ऑलवेज बी गिवन आउट, should always be given out with the intentions that they will not come back to you. That 10% will not come back to you, but जो बाकी का जो 90% है वो आपका मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा। दिस इज द एसेंस ऑफ पावर एंड सीक्रेट। लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं और हम दे नहीं पाते हैं जल्दी से, बट देना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज गिव। ये मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ था ग्रास्प करने में, लेकिन द डे आई सॉ द मैजिक्स हैपनिंग, मतलब द डे आई गिव स्टार्टेड गिविंग, एंड उसके बाद से मैच, मतलब मैं बोल रही हूँ कल सुबह सुबह जब मेरे इतने इतने घर में इतने टेंशन चल रहे हैं वो रुपयों का, कि वो 12,500 अगर मेरे पास है तो बाकी के कहाँ है। एंड आई वाज पजल्ड कि 12,500 कहाँ है। उस माहौल में भी दैट लेडी इज लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड एंड शाउटिंग आंटी आंटी आंटी। और मैं ही थी घर में, मैं माय मदर इन लॉ तो सेवा में रहते हैं तो वो उठ के नहीं आते, एंड माय भाभी इज नॉट देयर। तो इट वाज लाइक कि यूनिवर्स इज, मुझे जो लगा इट वाज लाइक कि उस समय यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहा था कि ये क्या करती है अभी, ये टेंशन में है, ये क्या करेगी अभी, ये चिंता कर रही है उन पैसों का, तो ये अभी क्या करती है। आई डोंट नो कहाँ से मेरे अंदर आया कि नहीं मुझे इसे तो देना ही है। एंड चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो पैसे हो या नहीं हो, चाहे मैंने कहीं गिराए हैं, चाहे मेरे ससुर जी से कोई मिस्टेक हुई अकाउंटिंग में, पर मुझे इसे देना है। एंड उस समय मेरे पास 500 के ही नोट्स थे। तो एक बार तो मेरा मन में आया कि दे दो, लेकिन फिर आई वाज लाइक कि कोई देख लिया अगर तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं इट्स नॉट कि सिर्फ मेरा एक्सेप्टेशन, मेरे आसपास भी लोग हैं उनका भी सोचना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपके पास 100 का नोट है ना, आई हैव सीन इट। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए तुम्हें, तो उसने जस्ट निकाल के मुझे दिया, एंड आई रैन एंड आई गेव दैट लेडी दैट मनी। एंड वो उस समय इट वाज, आई फेल्ट कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ इस ऐसे माहौल में, व्हाट आई एम डूइंग। एंड आई थिंक आई पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स, बिकॉज उसके बाद में अचानक से ससुर जी बोल रहे कि तू मेरा बैग लेके आ, अभी देख लेते हैं 50,000 की गड्डी, जो भी सॉरी 500 की गड्डी है, उसमें से मैंने तुझे दिया है तो उसमें है तो ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो फिर तुम देखो तुमने क्या किया। एंड इट वाज वेरी क्लियर, एंड उन्हें गड्डी देखते ही बोलती कि ये मैंने तुम्हें कम दिया है। एंड सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, 15-20 मिनट में सॉल्व हो गया। एंड मैजिक के मैजिक फिर दिख रहे थे कल, आज भी, कल रात, कल शाम, कल दोपहर में मैं ऑनलाइन शॉपिंग, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला नायका में सेल लगा हुआ है, तुम देख लो, तुमको मैट पैक चाहिए का लिपस्टिक और चाहिए तो somehow I ended up in Ritu Kumar on Nykaa Fashions, and मैं वहाँ पे 2 टॉप मैंने पसंद किए, एक ड्रेस और एक टॉप, और वो कुछ 4,250 या 400 का कुछ था। एंड उसे मैं 2 दिन से उसके पीछे घूम रही थी, और कल जब उसने बोला तो मैंने उसे क्लिक करके सेव किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने उसे ये कर दिया, खरीदने के लिए जो करते हैं सेव किया हुआ था, फिर पेमेंट करने के मोड पे मैं चली गई। एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 4,400 का कुछ था एंड इट बिकेम 3,970 रुपीज। तो 440 रुपए और उसमें बच गए, मतलब 2 कपड़े आ रहे हैं ऋतु कुमार के आ रहे हैं, और वो भी 1,500 2-2 हजार के, मतलब अगर आप एवरेज ले लो तो मैं तो बहुत खुश थी कल भी, वाओ ये घर बैठे बैठे मुझे तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलरेडी ऑन सेल था एंड उसके बाद में वो वापस से डिस्काउंट पे आ गए। अगर ओरिजिनली मैं लेने जाऊँ तो वो डबल था, 8,000 के आसपास कुछ था, एंड मुझे 4,000 में मिला। तो इट इज लाइक कि
मनी मैजिक्स तो बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे मन से ब्लेस करके दो, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या करने वाला है उस रुपए का। प्लीज ये भूल कर भी मत सोचने बैठना कि सामने वाला उस रुपए का क्या करने वाला है। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, आप उसे दो। पावर बुक तो मनी साइकिल भी स्टार्ट करने का बोलता है, मैजिक में भी नहीं है। तो आई डोंट प्रेफर टेलिंग, क्योंकि बहुत कमोशन क्रिएट करता है। बट अगर आप लोग को जाना है तो हर दिन आपको 3 लोगों को रुपए देने चाहिए। जो भी आप डिनोमिनेशन डिसाइड करते हो, वो हर दिन 3 लोगों को अच्छी फीलिंग्स के साथ, चाहे वो कोई भी हो। जो बहुत मैजिक्स होते हैं, बहुत मनी मैजिक्स तो भर भर के होते हैं। It's I don't know how it happens, but it happens. I have no clue कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसलिए होता है, पता नहीं। See, हमारे पुराने लोग भी जो दान पुण्य करते थे, उसका यही रीजन होता था एक्चुअली, देखा जाए तो। दान पुण्य क्यों करते थे वो? ये सिस्टम्स क्यों बनाए हुए हैं कि संक्रांति पे इतना देना है, या ब्राह्मण भोजन कराना है, या फलाना ठिकाना। इट इज ऑल देयर वे ऑफ गिविंग आउट। वो नियम बना दिए हैं बस कि हाँ आपको देना है। पारस का आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, पर सीधा निकलता है, ब्राह्मण घर आता है, वो खाना पीने का सामान लेके जाता है, दक्षिणा लेके जाता है। 10वीं को और 12 को दोनों दिन होता है। तो ये सब जो नियम थे वो इसीलिए बनाए हुए थे कि आप देते रहो घर से। बट अब ये सब उठ गया है, तो मैजिक बुक इज गिविंग यू अ सिंपलर वे टू फॉलो व्हाट हमारे शास्त्र जो बोलते हैं, हमारे जो पुराण बोलते हैं, वही सिंपलीफाई करके आपको मैजिक बुक बता रही है। मैजिक से ज़्यादा पावरफुल पावर है, उसमें और भी बहुत कुछ है जो वो आपको बताती है। तो जो कर चुके हैं उन्हें पता है, जो नहीं कर रहे हैं वेट करिए, कोई और स्टार्ट करेगा तो आई विल इन्फॉर्म। नेक्स्ट मंथ तू ही स्टार्ट कर। बहुत लोगों की इच्छा है कि मैं स्टार्ट आई करूं। लाइक पावर बुक या बहुत लोगों की इच्छा है, बिकॉज इट गिव्स पावर टू योर मैजिक। Very simply put, it gives power to your magic. It takes you one. Magic books talk about gratitude. Power book talks about the same things love. with love. So it gives power to your magic. So yes, it's a interesting read. और अगर आप सीक्रेट पढ़ लो तो भी आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या बताती है वो, कोई क्या बताती है। अगर मूवी नहीं देखे हो तो, और अगर मूवी देखे हो तो काफी कुछ आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पता है, बिकॉज दे मूव वेरी फास्ट। फटाफट बता देते हैं ऐसी मूवी में। मेरे ख्याल तेरे पास पीडीएफ है सीक्रेट का? हाँ मेरे पास है सीक्रेट की पीडीएफ, आई विल सेंड इट या अक्रॉस। बिकॉज अभी आश्विन मैम का जो चल रहा है सीक्रेट पावर मैजिक एंड हीरो, उसमें वी हैव बीन सेंट, आई थिंक सो, आई विल हैव टू चेक। बट होनी चाहिए सीक्रेट की भी पीडीएफ। ये वो तो उससे ही पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से। तो आई विल आस्क अराउंड एंड आई विल सेंड इट। अगर आप लोगों को सबको चाहिए तो आई विल अपलोड इट इन द ग्रुप। हिंदी Actually, में मेरे भेजना। मिनल जी आप बोलो। नो आई वाज सेइंग कि मेरे पास है, बट हिंदी वाली नहीं है, इंग्लिश वाली है। तो इसलिए मैं भी चुप हो गई। या मिनल का भी बहुत इच्छा है, वो तो एक दिन लिटरली मैनिफेस्ट कर रही थी मैसेजेस कर करके मुझे कि मैं पावर कर लूं। And then I stopped her and she stopped herself actually। मैंने मैसेजेस देखे थे तो आप लोगों के ऊपर है। सी इट इज नॉट कि आई डोंट वांट टू डू इट, बट मेरे जो प्रायोरिटीज है थोड़े कंफ्यूज स्टेट में है अभी। मुझे अभी थोड़ा सा एक ब्रेक तो चाहिए, उसके बाद में लेट अस सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। बिकॉज मुझे काफी लोगों ने एक ही प्यारा सा इंसान से परमिशन लेना पड़ता है। सुबह सुबह उसकी नींद को मैं बहुत अच्छे से ये करती हूँ। अभी भी वो राघव के पास जाके सो गया है क्योंकि अब उसको पता है कि 2 दिन तक तो ये चुप होने ही वाली नहीं है, खत्म होने वाला है, तो ये ज्यादा बोलेगी। और इसने अभी डिसाइड कर लिया है कि ये एक्सरसाइज रजाई में अभी छोड़ दी है वापस। तो और दैट पार्ट इज देयर, देन आई हैव टू बी ऑन द लुकआउट ऑफ माय एक्सरसाइजेस जो एकदम टिप्सी टॉस हुआ हुआ है। मृणाल, यस रंजीता। मेरे को पूछना था, ये जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस है, अब जैसे 2 दिन में सेशन खत्म हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिसेस करना इट्स नॉट पॉसिबल इन अ डे, मतलब नहीं होता है, काफी सारी छूट जाती है, तो क्या करें? मतलब
ऐसा कुछ सेलेक्ट करके रखे कि हाँ हमको ये एक्सरसाइजेस करनी है डेली लाइफ में, मतलब कैसे इसको आगे लेके जाना है? मैं बिट कंफ्यूज, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से ना काफी कुछ छूट रही है एक्सरसाइजेस एंड आई एम नॉट सैटिस्फाइड। जैसे कि आप क्या काफ़ी कुछ में क्या छोड़ रहे हो? सी जैसे ये लास्ट के मैग्निफिसेंट आउटकम जो है, मतलब वो मैजिकल वॉन्ड जो है, कुछ ना कुछ मतलब डेली रूटीन में कुछ ना कुछ आप छूट ही रहा है। जो डेली प्रैक्टिसेस में मैजिकल फुटस्टेप्स, मैजिकल एयर ब्रीद इन एंड उसके बाद में मैजिक मिरर जब आप कल कर लोगे तब, और ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, ये जो है बॉडी ये पार्ट हाँ बॉडी पार्ट नहाते वक्त वो हो जाता है। ये आपके डेली रूटीन में आ जाने चाहिए, ये जो 2, 3, 4, 5 है वो, और ब्लेसिंग ऑफ योर फूड एंड ड्रिंक 6। तो ये आपके आपके लिए जैसे आप ब्रश करते हो सुबह उठ के, जैसे ये सब करते हो वैसे आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैजिक वॉन्ड करना चाहते हो किसी के लिए जो आपके नियर एंड डियर्स वंस है, तो वो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आई विल सजेस्ट कि ये 5-6 करने के बाद में आपके ड्रीम लिस्ट के साथ वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ड्रीम लिस्ट में जब आप वर्क करते हो तो 3 प्रैक्टिस को आप एक साथ जोड़ सकते हो। हार्ट मैजिक को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ड्रीम्स आपके 10 डिज़ायर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको आप हार्ट पे हाथ रखकर विजुअलाइज़ेशन कर सकते हो, क्योंकि मैजिक बुक 3 बार में बोलती है, वो आप 1 बार में ख़त्म कर सकते हो। So it will take you 15 minutes, 20 minutes of your daily time, but that is the most important practice which you should be doing every day. Rest is on you. आपको जो करना है, जिस तरीके से करना है, आप कर सकते हो। Day 29 में बुक आपको और क्लियरली बताएगी। You ओके, have the PDF, रंजिता जी, कि आपके पास में या बुक है। नहीं, आई आप हैव द पीडीएफ, आई डोंट हैव द बुक। तो जब आपको एक्चुअली इफ़ यू आर इनटू दिस ना, मेरा आज आप लोगों को मैं सजेशन दे रही हूँ, मानना है तो मान लो कि अगर आप इस लाइन में हो और रहना चाहते हो तो बुक ले लो, मैजिक बुक ले लो, नहीं तो सीमा जी को बोलो आपको गिफ्ट कर देगी। श्योर। आई वुड हैव डन इट अगर हम मिल रहे होते तो, या तो फिर मुझे अपना एड्रेस भेज दो, आई वुड सेंड इट अक्रॉस। नहीं, आई टेक, मैं ले लूंगी। अरे गिफ्ट पाने का अलग मजा होता है। दे दूंगी मृणाल। तो इट इज़ लाइक दिस कि बुक ले आओ अगर आप इसमें इस लाइन में रहना चाहते हो तो। मैंने पहले नहीं बोला, अभी तो आप सुवर्णा का भी कर रहे हो, उसके तो वो हर दिन बोलेगी आप लोगों को, हर वे इज़ डिफरेंट। वो हर दिन बोलेगी कि बुक ले लिया, बुक लेके आओ, बुक ले लिया, बुक लेके आओ, बिकॉज व्हेन यू हैव द बुक देन दिस मैजिक डे 29 विल टेल यू कि आप किस किस तरीके से इस बुक को कर सकते हो। इट इज़ एंटायरली ऑन यू, एंटायरली। आप ओके, कहीं पे भी बुक को खोलकर जो चैप्टर खुलता है उसके प्रैक्टिस उस दिन कर सकते हो। आपको अगर मनी में आपको मिरेकल देखना है, मैजिक देखना है, तो आप मनी के जितने चैप्टर्स है, लिस्ट है पीछे में दिया हुआ कौन कौन से चैप्टर में आप मनी के लिए मैजिक कर सकते हो। आप उससे उन उन चैप्टर्स का उस दिन कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मनी रिलेटेड चारों चैप्टर्स जो है वो मनी का, वो आप एक साथ कर सकते हो। इट इज़ लाइक दैट। हर ओके, दिन का पूरा, जैसे आपने मैजिक चेक भी बना लिया, आपने पास्ट में जाके उन पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड भी दे दिया जो आपके ऊपर खर्चा हुए हैं, और फिर एक और मनी का है ना, अ, अब मुझे भी इतना याद नहीं रहता है कि क्या-क्या है। मैजिक चेक तो हो ही नहीं रहा है मेरे नाल, वो तो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सी कि मैं करूँ। इसीलिए बोलते हैं कि आप उन्हें, हाँ, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज़ लाइक कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी, वो जो है वो वाला भी पढ़ते रहना, विजुअलाइज़ेशन करना। उसके बाद में जो भी आप अगर एक साथ करते हो तो इट बिकम्स वेरी मनी मैग्नेट बनना है आपको, उसका विजुअलाइज़ेशन एंड देन मैजिक चेक। तो आप वो तीनों एक साथ करोगे तो उस दिन का आपका मनी का बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये बुक आपको बता देगी, ये बुक सब कुछ बताती है आपको कैसे क्या करना है, क्या होना है, किस तरीके से करना है। मैजिक डस्ट भी आप रोज कर सकते हो किसी न किसी हाँ, तरीके। मैजिक डस्ट तो आई डू एवरी डे। तो 7 चैप्टर तो आप डेली कर रहे हो, बचे कितने? 28 में से 21 ओके, चैप्टर बचते हैं। तो 21 में भी आपका जो प्रायोरिटीज़ है वो आपको देखकर निकाल के करना है। ओके, बहुत कुछ होता है जो क्यू द मैजिक भी मैं डेली करती हूँ। अब मेरे 8 हो गया। ऐसे आप देखते रहोगे तो काफ़ी कुछ है जो आप डेली कर पाते हो।
क्यों द मैजिक पे क्या आप यहाँ बैठे-बैठे आई कैन बी ग्रेटफुल कि मेरा क्लाइंट मेरे से इतना बात कर रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू पीपल दैट यू वांट मी टू स्टार्ट पावर बुक। तो मेरा क्यूज़ है, मेरे को मिल रहा है। आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग इन माय लाइफ आई वांट टू बी। तो ये क्यूज़ तो बहुत मज़ेदार होता है, बैठे-बैठे आप कर सकते हो। अब कल मुझे और कुछ नहीं तो मेरे को मेरे कंट्री के लिए इतना भर-भर के ग्रैटिट्यूड आ रहा था, भर-भर के आ रहा था। जो न्यूज़ चल रही थी और पॉलिटिक्स चल रहा था और वहाँ पे मुझे मेरे नेशन के लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा था कि आई एम सो लकी आई एम बोर्न इन इंडिया एंड मेरे पास इतना सीजन्स है, मेरे पास इतने डाइवर्सिटी है। आई हैव माउंटेन्स, आई हैव सी, आई हैव प्लेन्स, आई हैव रिवर्स, झरना वरना सब कुछ मतलब एक ही जगह पे बस खाली इधर से उधर जाना है एक ही कंट्री में एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स। तो भर-भर के कल निकल रहा था इंडिया के लिए। तो इट्स इज़ लाइक आपको देखना है आपको क्या करना है, किसे करना है। एनीथिंग एल्स? वही जो मैंने कल